वेस्ट डोडा के अंदर जब हमने इलेक्शन लड़ा तो वहां पर कुछ पॉइंट जो है हम पीछे रहे। आपका साफ साफ कहना है जो भी काम किए हैं सिर्फ कांग्रेस ने किए। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पर नहीं किया है, आप खुद ही देख लीजिए क्या किया। के ब्लॉक प्रेसिडेंट मुदस्सिर लोन हमारे साथ बातचीत के लिए हैं और आज डाक बंगला डोडा में एक खास मीटिंग भी थी और बात भी थोड़ा सा करना चाहेंगे। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले जानना ये चाहूँगा, कांग्रेस जो है ज़मीनी सतह पर डोडा में जो है, डोडा के दोनों कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो लगभग जो है ग्राउंड लेवल पे अभी दिख नहीं रहा है कांग्रेस का खास बोलबाला। प्रोटेस्ट जब होते हैं तो तभी कांग्रेस के वर्कर्स जो दिखते हैं, इससे आगे पीछे कांग्रेस नजर नहीं आती है। क्या कहना चाहिए? थैंक यू आपका। आज डाक बंगलो डोडा में यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर मीटिंग रखी गई, जिसके इंचार्ज जो हैं वो मान सिंह जी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कश्मीर के पहलगाम में हमारे बाहर से आए हुए जो टूरिस्टों पर अत्याचार वहां पर हुआ, उनको आतंकवादियों के द्वारा वहां पर मौत के घाट उतारा गया। मैं उस चीज की कड़ी में निंदा करता हूं और भारत सरकार से मैं अपील करता हूं कि जिस तरीके से उनको मारा गया, उस तरीके से जिन लोगों ने यह गुनाह किया है उनको सबक सिखाया जाए। अगर ऐसा जितनी मेरी उम्र है तो मैं तब से ही सुनता आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंक मचा हुआ है। तो धारा 370 हटने के बाद जब हमारी स्टेट को तोड़ा गया तो बीजेपी के द्वारा ये कहा गया कि धारा 370 जो है ये आतंकवाद फैलाने का जो है ये एक जरिया है। तो मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि धारा 370 को तोड़े हुए अब 6 साल हो गए, तो आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, ओपोजिशन की तरफ से हमारे देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा के श्री राहुल गांधी जी ने पूरा समर्थन वो सरकार को दिया है कि ओपोजिशन जो है वो सरकार के साथ खड़ी है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा अगर काम किया है तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि 30-35 साल से घाटी के अंदर जो है बहुत किलिंग वहां पर हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहां पर शहीद हुए, हमारे सिविलियंस वहां पर शहीद हुए। तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जब देश के ऊपर आती है तो उस वक्त ओपोजिशन और सरकार के बीच में जो है वो लड़ाई नहीं रहती है, ये एक कुर्सी की लड़ाई है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, तो कुर्सी की लड़ाई जो है हम आपस में बाद में लड़ लेंगे। तो पहले जो है जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनको इसका जवाब देने का टाइम आ चुका है, और सरकार इस पर क्या कर रही है वो दिख रहा है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सीमा है उसके ऊपर जो है तनाव बढ़ रहा है। और 5 से 6 दिन हुए हमारा एक बीएसएफ का जवान जो है वो पाकिस्तान के रेंजर्स जो थे उन्होंने उसको किडनैप कर लिया है, और भारत सरकार से जल्द उसको वहां से वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुंह पर तमाचा है। सवाल मेरा ये था मुदस्सिर साहब की ज़मीनी सतह पर कांग्रेस अब डोडा में जो है लड़खड़ाती नजर आ रही है, और आज आपकी मीटिंग भी यहाँ पर थी, और मीटिंग में क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ जो है जवानों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ आने के लिए उनको क्या कुछ आप यहाँ से बताएं? देखिए, आने वाला फ्यूचर जो है वो यूथ का जो है वो कांग्रेस है। आपने बात की कि जमीनी सतह पर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, हम जमीनी सतह पर हैं। आपको याद होगा वेस्ट डोडा के अंदर जब हमने इलेक्शन लड़ा तो वहां पर कुछ पॉइंट जो है हम पीछे रह गए। तो हम जो है जनता के बीच में हैं। इस वक्त जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है, चाहे आम आदमी पार्टी के यहाँ एमएलए जीते हुए हैं, उनको लोगों का काम करना चाहिए। वेस्ट से अगर बीजेपी के एमएलए जीते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो उनकी बनती है लोगों का काम करना। जो रोलिंग में होता है
उसका फर्ज पहले काम करना होता है। तो अगर कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो है वो आस्ते आस्ते जो है मजबूती की ओर जा रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चाहे इलेक्शन सरपंचेस के हूं, डीडीसी के हूं, बीडीसी के हूं, चाहे म्युनिसिपैलिटी के हूं, इसमें जो है कांग्रेस भारी अक्सरी से जीत हासिल करेगी। और आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो है यहां पर जम्मू कश्मीर में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा भी बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि आजाद साहब की वजह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस थी। आप मेरी बात सुनिए, आजाद साहब की वजह से कांग्रेस नहीं थी। आजाद साहब जो थे वो कांग्रेस की वजह से थे। जब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, आपने सारा कुछ देख लिया, उन्होंने आजमा लिया, एक भी सीट जम्मू कश्मीर में उनको मिली। 52 साल उन्होंने पार्टी में काम किया कांग्रेस में, और हर सरकार, जितने टाइम भी सरकार कांग्रेस की रही, और वो सरकार में मंत्री रहे। तो अगर अपने दम पर उन्होंने यहां पर अगर भगदड़ मचाई, उन्होंने पार्टी को तोड़ा, जिन लोगों को उन्होंने खज्जल किया तो खुद भी खज्जल हो गए हैं वो। आज उनकी हालत वो देखो कि उन्होंने जितनी भी डीपीएपी की जो पूरी बॉडीज थी उनको डिसॉल्व कर दिया है। तो ये एक डिसॉल्व पार्टी करने का एक डायरेक्ट ही एक मैसेज नहीं देंगे वो कि मेरी पार्टी खत्म हो गई। उन्होंने एक डिसॉल्व किया है पार्टी को कि मैं दोबारा से बनाऊंगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पार्टी जो है फिनिश हो चुकी है। और मैं इनवाइट करता हूं जो लीडर उनके बचे हैं 2-4, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। वो आराम के साथ जो है वो घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की वजह से वो लोग थे। अगर कांग्रेस अगर उनकी वजह से थी तो जब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, एक भी सीट जो है वो नहीं मिली। तो आप खुद ही हालत देख सकते हो। पार्टी जो है पार्टी होती है, पार्टी की वजह से लीडर होता है, लीडर की वजह से पार्टी नहीं होती है। कांग्रेस 139 साल पुरानी पार्टी है। हिंदुस्तान को आजाद करने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा। उसके बाद आपको याद है 70 साल तक अगर कांग्रेस ने हुकूमत की, जो भी आपको हिंदुस्तान में दिख रहा है वो सारा कांग्रेस के टाइम में बना हुआ है। मैं अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। आप 2014 के बाद आप मीडिया के माध्यम से आप कहीं भी जाइए, एक मुझे एक बिल्डिंग बताइए कि जो बीजेपी ने बनाई। मेडिकल कॉलेज जो घाट में बना वो कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ। मेडिकल कॉलेज जो है डोडा का वो कांग्रेस के टाइम में बना। यूनिवर्सिटी जो भद्रवा है कांग्रेस के टाइम में बनी। आप मुझे बताएं इन्होंने बनाया क्या? गणपत ब्रिज को अगर ये बोल रहे कि हमने बनाया, ये तो आजाद साहब उस वक्त कांग्रेस में थे, उनके टाइम में यहां पर स्टार्ट हुआ है। अगर इनके टाइम में अगर इसको पूरा किया गया तो आपका साफ कहना है जो भी काम किए हैं सिर्फ कांग्रेस ने किए। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पर नहीं किया है, आप खुद ही देख लीजिए क्या किया। आप देख लीजिए, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा ना, आप एक भी बिल्डिंग तो बताइए जो इन्होंने बनाई है। जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये डाक बंगला जो है ये भी कांग्रेस के टाइम में बना हुआ है। गुलाम नबी आजाद साहब का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। आप जाइए इधर हॉस्पिटल में जाइए, आजाद साहब को बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और जो हमारे उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह जी थे, उनका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर खाली बगाड़ा है और कुछ नहीं किया। हाईवे की बात अगर ये करते, मरम्मत का जो टनल था उसको कैंसिल कर दिया गया। बहुत उम्मीदें हमारे जो यूथ बेरोजगार हमारे लोग थे कि टनल का काम स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पर रोजगार कमाएंगे। ये तो पार आपको दिख रही है हाईवे, ये जो ब्रिज है पार, ये इन्होंने और ये जो इसके ऊपर जो खर्चा हुआ ये कौन भरेगा? तो आप खुद ही देख लीजिए कि 2014 के बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है एक भी काम नहीं किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सर्चिंग कर लीजिए, ये रोडें जितनी भी बनी हुई है ये कांग्रेस के टाइम में बनी हुई। अगर मरम्मत का अगर ये बता रहे हैं कि हाईवे उधर जा रही है, ये एक डिफेंस रोड है। ये खलैनी से आगे जाओ आप, जो बटोत हमारा है, असर है, मलोरी है, जो चंद्रकोट में बगलियार प्रोजेक्ट जो बना हुआ है उसकी वजह से जो हमारी रोड जो डैमेज हो रही है, एक सरकार की मजबूरी है कि वो
हाईवे उधर के लिए जा रही है, बोल रहे हमने बनाई। मुदस्सिर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, जब इतने काम कांग्रेस ने किए हैं तो आप मुझे बताइए, डोडा वेस्ट के आपने बात की कि कुछ पॉइंट से हम रह गए, डोडा ईस्ट में कांग्रेस सबसे आखिरी कोने पे क्यों रही? देखिए, मैं डोडा ईस्ट की मैं बात करूंगा। डोडा ईस्ट जो यहां पर है, आजाद साहब ने जब पार्टी बनाई तो यहां जितने भी लोग थे वो पार्टी छोड़कर भाग गए। आजाद साहब के पास बिल्कुल गए। तो 10% जो है वो लीडरशिप का भी पार्टी को फर्क पड़ता है, और 90% जो है वो पार्टी का वोट होता है। तो ऑटोमेटिकली पब्लिक जो है, अगर कोई मैदान में अगर नहीं है, जो मैदान में रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है पब्लिक उसकी तरफ हो जाती है। अगर महराज साहब यहां पे अगर एमएलए बने तो लोग एक चेंजिंग लाना चाहती है, उनको भी आजमाएंगे 5 साल में वो क्या करेंगे। अगर कांग्रेस के एमएलए यहां पर पहले रहे, उनको भी आजमाया, अब इनको भी आजमाएंगे लोग। लोगों के हाथ में है, किसको जिताना है किसको हराना है, ये लोग फैसला करेंगे। अगर पार्टी अगर अच्छा काम करेगी तो लोग वोट करेंगे, अगर नहीं करेगी तो लोग हरवा देंगे। आज की मीटिंग में क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी युवक देख रहे हैं, क्या मैसेज देना? देखिए, आज की मीटिंग का हमारा यही मुद्दा रहा कि यूथ जो है ये ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़े, क्योंकि बीजेपी को यूथ ने आजमा लिया। जहां यूथ की उम्मीदें थी, बीजेपी ने उनके ऊपर पानी फेर दिया। आपको याद है कि खलैनी का टनल जब निकला, वहां पर बाहर से लोग, यूपी और बिहार के लोग यहां पर लगाए गए, और हमारे जो पढ़े लिखे जो नौजवान थे उनकी इतनी मजबूरी बन गई कि वो ठेकेदार के साथ जाकर जो है वो सीमेंट की गुत्थियां उठा रहे। ये शर्म की बात है। दूसरा प्रोजेक्ट अगर मरम्मत के अंदर शुरू होने जा रहा था, अगर वहां पर ये एक बार बना लेंगे तो दूसरे इलेक्शन के लिए लोगों को कहां से ठगाएंगे। ये इलेक्शन ट्रेंड इन्होंने वहां पर कहा था कि जैसे ही हम यहां पर जीतेंगे तो 10 दिन के बाद टनल का काम स्टार्ट हो जाएगा। बीजेपी झूठ की राजनीति के अलावा और कुछ कर नहीं सकती है। इन्होंने काफी टाइम हो गया झूठ बोलकर उन्होंने वेस्ट डोडा से इलेक्शन लड़ा, तो 5 साल तक अब लोगों ने भुगतान करना है। अगर लोगों ने गलती खाई है, वोट दे दिया, उनको जिताया, तो 5 साल तक लोग देखेंगे, और 5 साल के बाद जैसे असेंबली का इलेक्शन वहां पर होगा तो कांग्रेस पार्टी वहां से भारी अक्सरी से जीत हासिल करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर ना कोई पार्टी थी, हमारे लोग जो थे डिस्टर्ब हो चुके थे। और आने वाले 5 साल तक जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपना पूरा जाल बिछा लेगी, और आने वाले जो भी इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरी से जीत हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।